प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हेमवती शर्मा नौहर डिग्री कॉलेज नौहर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं। लॉकडाउन का पालन करते रहिए। कॉलेज ने आपकी सुविधा के लिए यूट्यूब चैनल जो शुरू किया है और उसके दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये भी हमारी कोशिश रहती है। इसी दौरान चलते हुए हमने जो बीए फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे। आज हम बीए फाइनल के फर्स्ट प्रश्न पत्र के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो बुक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, इसमें जो सबसे पहले लेसन है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध जो है वो 3 युद्ध हुए थे, 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की निर्णायक विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध अकबर और हिंदू राजा हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो इसमें अफगानों की विजय हुई थी और इस समय अंग्रेज भी भारत में आ गए थे। और 17 जिस प्रकार से मिडाइल हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी, और उसमें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका शासन फिर लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन 1733 तक आते आते सैयद बंधुओं के राज में ये शासन मुगल साम्राज्य जो चला, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल नहीं चला। और उसके बाद में इन जो हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो संधियां हैं वो आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों के में संधियां आएंगी और उन सभी संधियों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय न्यायोचित था। दूसरा इसका क्वेश्चन है, नाना फडणवीस जो मराठा संघ के थे, 1774 ईस्वी में इन्होंने 12 भाई समिति का भी गठन किया था। उनका मूल्यांकन लिखना है, उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो छोटा क्वेश्चन है, बसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी, उसको पढ़ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं, यानी रेत का मतलब किसान और किसान आंदोलन से इसका संबंध है। छठा क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम पर टिप्पणी, जिसने जो कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में, उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मराठा संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी। और क्वेश्चन नंबर 8 है, धन निकासन क्या है। नंबर 9 है, जाटों के प्रति बालाजी बाजीराव नीति की विवेचना करनी है। और नंबर 10 है, मराठा पतन के 2 कारण। और नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नंबर 11, लाहौर की संधि कब थी और संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये तो है ए भाग के क्वेश्चन। अब बी भाग के क्वेश्चन लिखने हैं और उसमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी के युद्ध के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान के चरित्र व अंग्रेजों के साथ संबंधों की विवेचना करनी है। जो हैदर अली के मैसूर राज्य थे और हैदर अली के पुत्र थे, टीपू सुल्तान के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत तृतीय युद्ध के परिणाम लिखिए, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुए थे, उनके परिणाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1858 ईस्वी और 1947 के दौरान देशी राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की विवेचना करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण लिखिए। और नंबर 7 है, उदारवादी व उग्रवादियों दलों की नीति और कार्य की पद्धति की तुलना कीजिए। नंबर 8 है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उस पर विवेचना करनी है। नंबर 9, सांप्रदायिक निर्णय से आप क्या समझते हैं। नंबर 10, काल कोठड़ी की घटना क्या थी, जिसे ब्लैक हॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में लिखना है। ये हैं ब भाग के। और अब स भाग के। नंबर 1, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, उसके क्या परिणाम थे। क्वेश्चन नंबर 2 है,
1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक अंग्रेजों और मराठों के संबंधों की विवेचना करनी है और इसमें सालबाई की संधि और बसींद की दोनों के संधि का महत्व लिखना है। नंबर 3 है भारत सरकार के 1919 अधिनियम की दोहरी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 महात्मा गांधी द्वारा 1920 में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन करना है। नंबर 7 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये तो हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से एक मराठों के असफलता के कारण है, जो मराठों के असफलता के कारण जब उसमें लिखोगे तो उसमें संधियां आ जाएंगी 2-3, तो वो भी आपको लिखनी है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नंबर वाइज कंटिन्यू जो आपको मैं संधियां बता रही हूँ वो है सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी में, सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, तलगाम का युद्ध 19 जनवरी 1779 ईस्वी में, बड़गाम की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी में, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में, पूना की संधि 13 जनवरी 1817 ईस्वी में। कुछ 2-3 छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें 2 नंबर के पूछे जाते हैं। वो है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा पांडुराम, और दूसरा है पुनर्जागरण के पिताजी ने कहा जाता है वो राजा राममोहन है, और तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य, और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और समय का उपयोग करते रहिए और अपने आगे आने वाले परीक्षा के दौरान तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।